उत्तर प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट में यूपी भी बोलते हैं। सो उत्तर प्रदेश इज़ वन स्टेट विच वॉज लार्जर, ये बहुत ही बड़ा स्टेट था। फिर हमने इसको अलग किया, उत्तराखंड बनाया, हमने दिल्ली को भी इसमें से अलग किया, पहले ये सब साथ में थे। पर आज भी उत्तर प्रदेश हमारा 4th लार्जेस्ट एरिया में लैंड वाइज है इंडिया में स्टेट, और सबसे पॉपुलेटेड है। ऑलमोस्ट अराउंड 237 मिलियन पीपल लिव इन उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है कि डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का सही एडमिनिस्ट्रेशन हो सके उसके लिए उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 मेजर पार्ट्स, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट उत्तर प्रदेश, एंड अ लिटिल बिट अ स्मॉलर पार्ट ऑन द दैट इज़ द सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो सेंटर इंडिया की तरफ जाता है। उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो नेपाल के साथ उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स हम नेपाल या बांग्लादेश में अगर करना चाहें तो हम रोड से कर सकते हैं। So this is one place wherein you have a lot of different ways of exporting. By road we can cross the border and go to Nepal, or our products can go to Nepal. इसके साथ ही अलग अलग दूसरे 9 स्टेट्स हैं जिसके साथ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर जुड़ी हुई है इंडिया के स्टेट्स के साथ। और सबसे बड़ी जो नदियां हैं इंडिया की, जो पौराणिक हमारे धरोहर हैं, महाभारत है, रामायण है वगैरह में जो भी हमें ये नदियां, बहुत बड़ी जो नदियां हैं हमारी इंडिया की, उसमें से यमुना और गंगा दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और दोनों के बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। So there are around 10 rivers, but yet the 2 most famous, Yamuna and Ganga, जहाँ पे गंगा आरती होती है हर शाम, यमुना आरती होती है हर शाम in cities like Varanasi and Lucknow. But these are other reasons of liking or loving उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें अपने गोलगप्पे भी मिले हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इसको पानी पूरी बोलते हैं या फिर पुचका बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रीट फूड हैं उसका भी हमें बहुत ही, उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी चीज़ें आज इंडिया के अदर स्टेट्स, अदर पीपल इन इंडिया आर अडॉप्टिंग। लेट अस सी व्हाट दिस रियली उत्तर प्रदेश इज़ अबाउट, एंड वी शैल सी दिस इन रैंक। इंडिया में कौन से रैंक पे उत्तर प्रदेश आता है? हमने बोला कि उसके 71 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंडिया के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अगर कोई स्टेट में है तो वो हैं उत्तर प्रदेश। बहुत सारे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस स्टेट में, और हमने देखे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बात की हैं कि जो आप काम कर सके उसके ऊपर। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रैंक इंडिया के अंदर कितना है, कौन सा। दिस इज़ एन एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश, एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। उत्तर प्रदेश का ये एम्बलम है, और ये उनके लेटर हेड्स पे, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लेटर हेड्स पे ये एम्बलम रहता है। हमने बोला कि उत्तर प्रदेश ईश्वर ने, भगवान ने, चाहे अल्लाह बोलिए आप, या हमारे तीर्थंकर बोलिए, या फिर हमारे बुद्ध भगवान बोलिए, कोई भी बोलिए आप, उन्होंने अपना घर बनाया है उत्तर प्रदेश में। इट इज़ गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन लैंड। ईश्वर ने खुद अपना एक घर बनाया है। जैसे हमारे रामायण है, महाभारत हैं, हमारे आगम हैं, जैनिज़्म के, बुद्धिज़्म के मंदिर हैं, वो बहुत ही सारी साइट्स, जगह यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल सकती हैं। देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑल्सो। दुनिया का सबसे 7 अजूबे हैं, उसमें से एक अजूबा है ताजमहल, और वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। टूरिज़्म इस वजह से बहुत ही है आगे, और सब धर्मों के पिलग्रिमेजेस उत्तर प्रदेश में है, तीर्थधाम उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि प्रयागराज, जैसे कि
अयोध्या, जैसे कि मथुरा, जैसे कि सारनाथ, ये सारी जगहें हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी. सो देर आर अ लॉट ऑफ pilgrims visiting Uttar Pradesh. So tourism is one of at the top in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हमें जानना है यूनिक क्या है यहाँ पे, यूनिक उसकी पॉपुलेशन है. यूनिक उसकी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही सही हैं. लोग अपने अपने लिए बहुत कुछ बनाते रहते हैं, अपने घरों में बनाते रहते हैं, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, जैसे चिकनकारी, एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ घर पे कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे रहती हैं. सबसे ज़्यादा एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ उत्तर प्रदेश में हैं. भारत के सारे स्टेट्स को मिला लीजिए, उत्तर प्रदेश इज़ द टॉप ऑन एमएसएमई इंडस्ट्रीज़. यहाँ पे लकड़े का व्यापार अच्छा होता है. दिस इज़ द प्लेस वेर इन यू विल सी द प्रोडक्ट्स इन डिटेल, बट दिस इज़ वन प्लेस वेर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन. हेंस द स्किल्ड मैन पावर और अनस्किल्ड मैन पावर विच कैन बी trained to become skilled also is very important as far as population in any place is concerned. एक्सपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश आगे हैं, आप देख सकते हैं, एंड वी शैल सी इट इन डिटेल अ लिटिल लेटर इन द सेम टॉक. हमारा सेंसस हुआ था अबाउट 2011 में, और अभी इस साल वापस से हमारा सेंसस यानी कि जनगण संख्या की काउंटिंग. So we will be counting our population now once again, but until 2011, about 23 million approximately, this was the population of only Uttar Pradesh. Number 1 in population is UP. The capital is Lucknow. The most developed city of Uttar Pradesh is Greater Noida, or Noida you can say. And we have the principal language is Hindi and Urdu. मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी हैं, उनका भी बहुत सारा हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश को आगे लाने में. एंड दिस इज़ वन सिटी वेर इन इंग्लिश ऑल्सो इज़ फेयरली वेल एक्सेप्टेड एज अ लैंग्वेज. लिटरेसी रेट जो हमारा है, हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई होती है, इट इज़ अबाउट 67.7%. यानी कि काफ़ी सारे लोग अभी ऐसे हैं जो निरक्षरता में हैं, जिनको बोलना आता है, शायद लिखना नहीं आता, शायद पढ़ भी ले पर लिखने में पीछे हैं. एंड द मेजर रिवर्स एज वी ऑल नो इज़ द गंगा एंड यमुना विच पास थ्रू उत्तर प्रदेश. एंड वी हैव अबाउट 6 domestic airports and 2 international airports. One is in Allahabad या फिर प्रयागराज, and second one is in Lucknow, of course, the capital. And यहाँ पे जो ports हैं, this is a landlocked state. Hence यहाँ पे inter and multinodal ports हमारे पास एक ही हैं, जो हैं कानपुर, वाराणसी में सॉरी, and a dry port in Kanpur. So we have more of these ports connected with rail and road, जो आपका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का सामान ले आ जा सकते हैं. But the international airports are available for your export to other countries or import from other countries. So this is about the infrastructure and the demographics of Uttar Pradesh. आगे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का नंबर, बाकी कंट्रीब्यूशन क्या है जो हमारे इंडिया के. नंबर 1 इन पॉपुलेशन, नंबर 4 इन एरिया. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्रीकल्चर. Population and agriculture. This is an agrarian land. Uttar Pradesh is an agrarian state, and about 19% of the total agricultural production is alone from Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खेत खलियान हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग अभी भी फार्मिंग करते हैं. हालांकि सेकेंड जनरेशन कुछ और बिजनेस भी करते हैं, जैसे आप लोगों की तरह वो भी एक्सपोर्ट में हो शायद, या फिर फूड ग्रेन इंडस्ट्रीज़ या फूड स्टफ इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकते हैं. द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, दिस इज़ एज आई टोल्ड यू हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, 71 districts. And we have the GDP growth of Uttar Pradesh has been at the rate of 7% in 2019-20.
सो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, इट इज 2019-20 साल की मैं बात कर रही हूँ. एंड द जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, कहाँ से इनकम आती है उत्तर प्रदेश की, वो है सबसे पहले एग्रीकल्चर. About 24% of it comes from agriculture, about 26% comes from various industries, and service sector में 50% का कंट्रीब्यूशन हमारी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और जीडीपी के लिए लगता है. And this figure is from 2018-19. So please understand that this is a little older figure which I'm talking about. ऑयल रिफाइनरी इंडिया की सबसे टोच की 6 नंबर की रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी इज़ वेरी फेमस. And we have MSME industries. About 11.3% of the total MSME industries of India are available in Uttar Pradesh itself. So there are many small, that is micro, small and medium enterprises, MSME and cottage industries in Uttar Pradesh. India के सबसे बड़े MSME का जहाँ पे industries हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है. We have UNESCO sites, that is the World Heritage sites. There are 38 sites in India and 3 of them are in Uttar Pradesh. 3 sites हैं उत्तर प्रदेश में. Agra, as I told you, then we have the Agra Fort, and then we have Fatehpur Sikri. The largest gathering, according to the world statistics and according to the world जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ से हमने पॉपुलेशन का अंडरस्टैंडिंग मिला है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पीसफुल गैदरिंग, सबसे ज़्यादा लोगों के एक साथ जुथ में होना इज़ एट द कुंभ मेला. ड्यूरिंग द कुंभ मेला जो हर 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में होता है, एंड दिस कुंभ मेला इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग दुनिया का, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला ही फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स पीसफुल गैदरिंग और रिलीजियस गैदरिंग इन एनी वन पर्टिकुलर प्लेस. हिंदू पिलग्रिमेज के लिए अगर तीर्थधाम में जाना है हिंदुओं को, तो 7 अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पे 7 देर आर डिफरेंट साइट्स वेयर वन कैन गो, एंड वी हैव 2 बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इन उत्तर प्रदेश. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बन चुकी हैं. इट्स द सीट ऑफ हिंदुइज़म एज वी कैन कॉल इट. एंड यहाँ पे जो फला बना है और जो आगे आ रहे हैं वो जो टिपिकल इंडिया के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो कृष्ण और राम में इक्वली बिलीव करते हैं, और उनके जैसे कि अगर आप हरिद्वार गए, कोई भी एक सिटी ले लीजिए, आप वहाँ पे गए तो आपको टिपिकल हिंदुइज़म फॉलो करते लोग मिलेंगे. सो दिस इज़ अ यूनिक प्लेस एज इट इज़. We shall move on to further understanding of Uttar Pradesh in various sectors. क्लाइमेट कैसा है उत्तर प्रदेश का? हिमालय के बहुत नज़दीक हैं उत्तर प्रदेश, एंड हेंस इट इज़ वेरी कोल्ड एंड ऑल्सो वेरी हॉट. So there are cold winters and hot summers. So you have this combination, and ज़्यादातर हमारे यहाँ winter रहता है December to February, and summer रहता है March to May, monsoon रहता है June to October, and this goes on. So the best time to visit Uttar Pradesh to source your, आपके अगर supplies source करनी है, visit करना है, आपको कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में जाना है, तो the best time to visit Uttar Pradesh is between October and March. Between October and March you can visit Uttar Pradesh आराम से. बाकी आप कहीं कभी भी जाइए, अपना ही देश है. You can source anything, you can meet the manufacturers, you can meet the suppliers, you can go to the mandis and you can get your products. Major cities of Uttar Pradesh: Lucknow, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी एंड प्रयागराज. इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कह रहे हैं. ऑफ कोर्स इवन यू हैव नोएडा और ग्रेटर नोएडा एंड मेनी अदर. बुलंदशहर भी हैं, फैज़ाबाद भी हैं, आजमगढ़ भी हैं. बहुत सारे सिटीज़ हैं जो बहुत ही फेमस हैं.
मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बिजनेस क्या है, उत्तर प्रदेश करता क्या है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम कहाँ से आती है, अभी हम ये देखेंगे। तो प्राइमरी इनकम है एग्रीकल्चरल, एंड वी हैव सेकेंडरी इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई जैसे मैंने बोला, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। एंड देर आर मेनी अदर इन टर्शियरी इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो टर्शियरी में थर्ड लेवल पे आती हैं। एंड नाउ वी शैल सी दैट इन डिटेल। एग्रीकल्चर में उत्तर प्रदेश के पास ऐसा क्या है जो हमने सुना है या नहीं सुना है। काफ़ी सारे लोग, आज मुझे भी नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में होती हैं वो बेहतरीन होती हैं। जैसे कि हम आपको बोलें कि द कैश क्रॉप, दैट इज़ द मेन क्रॉप, द मेन जहाँ से बहुत सारे रेवेन्यू आता है उत्तर प्रदेश में, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, वो है शुगर केन, गन्ने, जिसमें से शुगर बनती हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ शुगर मिल्स अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश। हालांकि शुगर केन इज़ वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चरल पॉइंट, बट दिस इज़ नॉट ऑल। वी हैव मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स। इंडिया के सारे फूड ग्रेन्स जो हैं, दाने हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, बाजरी है, ये सारी चीज़ें हमें उत्तर प्रदेश से आसानी से मिल जाती हैं। दाल हैं, पल्सेस हैं, लेंटिल्स हैं, ये सारी एग्रीकल्चरल आइटम्स, कमोडिटीज़ हमें उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। सो वी हैव वीट, राइस, पल्सेस, मेज, मिलेट, ग्राम्स, दाल जिसको हम बोलते हैं। वेजिटेबल्स में पटेटो का बहुत ही बढ़िया खेती है उत्तर प्रदेश में। सो पटेटोज इज़ वन, अलॉन्ग विथ ऑल अदर कॉमन वेजिटेबल्स उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाते हैं ये सारे वेजिटेबल्स। यू हैव शुगर केन एज कैश क्रॉप, यू हैव फ्रूट्स लाइक आमला, लीची एंड मैंगोज ऑल्सो फाउंड इन उत्तर प्रदेश। And Uttar Pradesh is the largest milk producing and dairy products state. Now why and how? See, it is an agrarian state. So यहाँ पे खेती के लिए जो कैटल यूज़ होते हैं, गाय भैंस वगैरह जो यूज़ होते हैं खेती के लिए, वो यूपी में बहुत ज़्यादा हैं। The population of cattle is at the highest in the country in Uttar Pradesh. And this makes Uttar Pradesh the center for dairy products, milk and other dairy products, and this is very important. कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तर प्रदेश में? और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमने पूरा लिस्ट दिया है, बट वी शैल बिगिन विथ द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड द फूड स्टफ और द फूड ग्रेन्स इंडस्ट्री। We have dairy industry, we have the handmade carpet making industry, we have the textile, yarn and textile industry. Chicken work is the most famous embroidery work which happens in Uttar Pradesh only. Distilleries हैं यहाँ पे breweries हैं, यहाँ पे electronics हैं, यहाँ पे IT and ITES services में software भी हैं, आ जाते हैं. We also have jute over here. We have leather, tanneries बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश में. Leather products are very important, very very prominent. We have loco engineering, locomotives, उसका engineering sector भी यहाँ पे है. Meat producing, जिस जगह में बहुत सारे कैटल होंगे वहाँ पे हमने देखा कि दूध का प्रमाण ज़्यादा है. It is the number 1 state for milk as a milk producer. We also have it for leather, we also have it for meat. Milk, meat and leather are all based upon animals, and hence we have all these industries available since Uttar Pradesh has the highest population of cattle in the state. We have pulp and paper, we have sugar, we have tanneries, we have thermal power. नदियाँ बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदी हैं, यमुना, गंगा. And we have yarn and textile industries. So we have almost all the industries. Uttar Pradesh is one state which has also sports, wooden toys. ये सारी industries भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी.
and we shall see the cities where these industries are, the hubs. आपको अगर कुछ भी प्रोडक्ट का सप्लाई चाहिए तो कहाँ जाएंगे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में? तो हमारे पास हैं, दिस इज़ इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड वी शैल गो सिटी वाइज ऑल्सो लेटर, क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं. सो इंडस्ट्री एंड द सिटीज़ वी शैल हैव, बट मेनली ऑल द सिटीज़. Uttar Pradesh has one very important thing, one district, one product. The government has launched one district, one product. So every district will have a product of its own, which is being developed by the government of Uttar Pradesh, so that people are employed, people generate employment, people generate value, people generate products, and these products can be used domestically and also exported. So we have a lot of these kind of cities as in Uttar Pradesh. The industrial cities जिसको हम बोलते हैं वो है आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद या प्रयागराज, आजमगढ़, बुलंदशहर, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद. You have Lucknow, you have Mathura, you have Meerut, you have Raebareli. You have a whole list of these countries. All these prominent places have industrial sectors in its cities. And we have the minerals. The mineral produced in Uttar Pradesh are limestone, dolomite, glass sand, marbles, and of course I mentioned the refinery of. Small and cottage industries are available in Uttar Pradesh in various products, and it starts from biscuit manufacturing companies to toys and handicrafts. Uttar Pradesh is again very famous for its handicrafts, sports, yarn and textile. You have a lot of these even as cottage or small industries, and the list is with cities available on your screens. You can check it out. The major exports, अभी हम क्या चूज़ करें? उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ है, one district one product, one district, तो बहुत सारे products हैं. Now what is it that Uttar Pradesh is exporting? Very importantly, the major contributors of revenue for Uttar Pradesh from exports: handicrafts, food grains, handmade carpets, leather, meat, sugar, yarn and textile. These industries are the largest, and in the service industries we have IT and iiES industries also available in Uttar Pradesh. The important websites of Uttar Pradesh are listed down over here. We have the State Development Corporation. Again, tourism is very important under the services sector, as I mentioned to you, and you have all these links available over here. I would like to mention one thing, that there are lots of international trade fairs possibly available in Uttar Pradesh. Greater Noida में ये है fairs, because Uttar Pradesh is a very large populated, densely populated state. So Greater Noida is one place wherein you can see these international fairs. You can go and visit 10times.com for fairs. Now ज़्यादातर fairs जो लगेंगे उत्तर प्रदेश में वो हैं, सबसे पहले हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी. यहाँ ज्वेलरी बनाने का बहुत ही अच्छा, कानपुर और लखनऊ में ज़वेरात बनाने का, मतलब डिज़ाइंड ज्वेलरी बनाने का बहुत अच्छा उद्योग है. तो ये वहाँ पे एग्जीबिशंस लगेंगे. जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको पता चल जाएगा. दूसरा जो लगेगा वो है यार्न्स एंड टेक्सटाइल्स, उसका आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा. तीसरा जो है वो खाने पीने की चीज़ें हैं, पर जिसमें आपको ज़्यादातर मिलेगा मीट, शुगर एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एंड पल्सेस, मतलब एग्रीकल्चरल, मीट, ये सारी चीज़ें आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं. सो दीज आर द मेजर इंडस्ट्रीज ऑन विच, येस ऑफ कोर्स कारपेट्स आ जाती हैं. टेक्सटाइल्स के अंदर ही वहाँ पे स्टॉल्स रहते हैं कारपेट्स के भी. सो हैंडमेड कारपेट्स आर ऑल्सो वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, एंड देयर आर मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स which are revenue earners for Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is one state which has its own export promotion council. Uttar Pradesh Export Promotion Council. This is very important. जो भी exporters हैं उत्तर प्रदेश के, वो UP EPC में रजिस्टर किए हुए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनको ज़्यादातर अच्छे से गाइडेंस दे सके एक्सपोर्ट के बारे में, सपोर्ट दे सके उनके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए.
So these are a few of the important websites. उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ से हमें एक्सपोर्ट के लिए तो it is fifth, the very first state in exports is Maharashtra. But however, Uttar Pradesh is also not behind. Out of 28 states in India and 8 union territories, Uttar Pradesh is at the top, the 5th position. So it is not anything to do with lagging behind. Yes, Uttar Pradesh has developed a lot in the last 5-7 years, and Uttar Pradesh is still developing further in terms of industries, in terms of organic agricultural products, in terms of tourism, in terms of you can say sugar production. So these are a few areas where Uttar Pradesh wants to still go ahead, and har ek state, I really appreciate the Uttar Pradesh government idea, one district, one product. उसकी खुद की वेबसाइट है. They have incentives to the exporters from the state government itself. So please go to uttarpradesh.gov.in to understand what are these state schemes आपके export के लिए, and there are central schemes also available which the DGFT would have announced for. So Uttar Pradesh has a lot to offer. Please take this, and we wish you all the very best to export from Uttar Pradesh. Jai Hind.